आज की कहानी का नाम है साधु का सुझाव। कांची नगरी में एक मूर्तिकार रहता था। दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली हुई थी। वह इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले को ऐसा लगता मानो कोई व्यक्ति ही साक्षात सामने खड़ा हो। दूर दूर से अनेक धनी व्यक्ति, अनेक राजा उस मूर्तिकार को बुलाते, पर यह विडंबना ही थी कि उसके अपने देश का राजा उसकी कला का आदर ही नहीं करता था। यही नहीं, वह उस पर कभी कोई आरोप लगाकर उसे दंड दे देता था। मूर्तिकार इस बात से बहुत दुखी रहता था। उसे राजा को प्रसन्न करने के बहुत उपाय किए। राजा को अनेक सुंदर मूर्तियां बनाकर दी, पर सब व्यर्थ। राजा उसके प्रति पहले की ही भांति ही बना रहा। एक बार कोई साधु मूर्तिकार के यहाँ अतिथि बने। उन्होंने देखा कि हर समय दुखी और उदास रहता है। साधु ने इसका कारण पूछा। मूर्तिकार ने राजा के नाराज रहने की सारी कथा साधु को सुनाई। साधु कहने लगा, जरूर तुम पीठ पीछे राजा की बुराई करते होगे। दूसरे व्यक्ति उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर राजा को बताते होंगे। नहीं स्वामी जी, मैं तो किसी से भी राजा की बुराई नहीं करता, मूर्तिकार बोला। साधु कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तो तुम्हारे मन में ही राजा के प्रति बुरे विचार उठते होंगे, तुम उनका बुरा सोचते होगे। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं, मूर्तिकार बोला। तुम राजा के विषय में आखिर कुछ तो सोचते होगे, साधु ने पूछा। महाराज, मैं राजा को प्यार ही करता हूँ। फिर एक बड़ी सी अलमारी खोलता हुआ बोला, देखिए, सबसे बढ़िया वाला संगमरमर लाकर मैंने यहाँ इकट्ठा किया है। मैं चाहता हूँ कि राजा के मरने के बाद एक भव्य मूर्ति बनाऊं। असल में कांची नगरी की यही प्रथा थी कि जीवित राजाओं की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती थी, मृतक राजाओं की ही मूर्तियाँ बनती थीं तथा उनके राजभवन में बने एक मंदिर में सजाया जाता था। मूर्तिकार की बात सुनकर साधु सिर हिलाते हुए बोला, वत्स, अब मेरी समझ में सारी बात आ गई है। देखो, हमारी भावनाओं में, विचार शक्ति में बहुत प्रभाव होता है। दूसरों के प्रति जो बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, वे उस व्यक्ति पर भी प्रभाव डालते हैं। तब यह न सोचो कि जब राजा मरेगा तब उसकी मूर्तियां बनवाऊंगा। इस संगमरमर से तुम राजा के पिता की सजीव प्रतिमा बनवाओ। मूर्तिकार उस दिन से भूतपूर्व राजा की प्रतिमा बनाने में जुट गया। 6 महीने के कठोर परिश्रम के बाद बड़ी ही आकर्षक मूर्ति बनकर तैयार हुई। राजा को जब यह प्रतिमा भेंट की गई तो वह कुछ पल बिना पलक झपकाए उसे देखता ही रहा। उसे लगा कि मानो उसके पिता साक्षात रूप से उसके आगे खड़े हुए हैं। राजा ने मूर्तिकार को अनेक बहुमूल्य पुरस्कार दिए। उसे राज्य के प्रमुख मूर्तिकार पर नियुक्त किया। राजा ने पिता की पुरानी मूर्ति को हटवाकर राजभवन के मंदिर में वह नई मूर्ति स्थापित करवाई। इसके बाद फिर कभी राजा मूर्तिकार पर क्रोधित नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है।